गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट हम पृष्ठाधारी पत्ती या द्विबीजपत्री पत्ती की बात करते हैं, जिसे हम डॉर्सिवेंट्रल लीफ कहेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो पृष्ठाधारी पत्ती होती है उसकी लेमिना की यदि हम फलक की यदि हम लंबवत काट देखें तो हमें यहाँ पर 3 भाग दिखाई देंगे, जिसमें हमें एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा दिखेगी, पर्णमध्योतक या मेसोफिल दिखाई देगा, तथा साथ में संवहन तंत्र या वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये 3 प्रमुख भाग हमें एक डॉर्सिवेंट्रल लीफ की लेमिना में दिखाई देंगे, उसके लंबवत काट में दिखाई देंगे। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह होती है वहाँ पर पाई जाती है, जिसे हम अभ्यक्ष बाह्य त्वचा बोलेंगे। अभ्यक्ष का अर्थ हो गया आपका अडेक्शियल सरफेस, ऊपरी सतह को हम अडेक्शियल बोलेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अडेक्शियल सरफेस इंग्लिश में भी आप ध्यान रखना। ऊपरी या अपर सरफेस को हम अडेक्शियल कहेंगे, तथा निचली सतह को हम अपाक्ष बाह्य त्वचा बोल देंगे या अबेक्शियल सरफेस कहेंगे, जो कि आपकी लोअर सरफेस हो जाएगी। अबेक्शियल को गहरे रहती है और उस पर क्यूटिकल भी पाई जाती है। तो क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता रहता है कि जो आपकी अबेक्शियल सरफेस है उसके ऊपर जो रंध्र होते हैं वो ज़्यादा होते हैं अडेक्शियल सरफेस की तुलना में या ऊपरी सतह की तुलना में। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं, कभी कभी ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं, अडेक्शियल सरफेस पर रंध्र नहीं भी पाए जाते हैं। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को हम पर्णमध्योतक कहेंगे, यानी आपकी ऊपरी और निचली जो बाह्य त्वचा है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के सभी टिश्यूज को हम मेसोफिल या पर्णमध्योतक कहेंगे। पर्णमध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, और क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पेरेन्काइमा कोशिकाओं से ये बने हुए होते हैं, यानी पेरेन्काइमेटस होते हैं, और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं आपकी पाई जाती है। तो मेसोफिल में 2 प्रकार के पेरेन्काइमा यहाँ पर मिलेंगे। तो आप देखेंगे, एक तो आपको खम्भ पेरेन्काइमा मिलेगा जिसे हम पेलिसेड पेरेन्काइमा कहेंगे, और एक आपका स्पंजी पेरेन्काइमा मिलेगा जिसे हम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बोल देंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि डॉर्सिवेंट्रल लीफ में इस प्रकार के पेरेन्काइमा पाए जाते हैं मेसोफिल के अंदर, यानी मेसोफिल 2 भागों में डिवाइड पाया जाता है। खम्भ पेरेन्काइमा या पेलिसेड पेरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होता है। जो आपका अपर एपिडर्मिस है उसके नीचे आपका पेलिसेड पेरेन्काइमा पाया जाएगा, और इनकी कोशिकाएं लंबी होती है, इलोंगेट होती है, और ये लंबवत समानांतर होती है। बिल्कुल ये पैरेलल अरेंज्ड पाई जाती है, लंबवत। स्पंजी पेरेन्काइमा खम्भ कोशिकाओं के से नीचे होती है। तो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की हम बात करें तो जो आपका पेलिसेड की कोशिकाएं हैं या पेलिसेड पेरेन्काइमा की कोशिकाएं, उसके नीचे आपका स्पॉन्जी पेरेन्काइमा मिलेगा, और निचली बाह्य त्वचा तक ये प्रेजेंट होता है, वहाँ तक ये जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती है वो ओवल शेप्ड होती है और गोल होती है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। राउंड शेप्ड या ओवल शेप्ड होती है, अंडाकार होती है। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान या वायु गुहिकाएं भी पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इन कोशिकाओं के बीच में स्पेसेज होते हैं या एयर कैविटीज पाई जाती है। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। जो संवहन तंत्र है वो संवहन वेस्कुलर बंडल से मिलकर बनता है। इन बंडल शिराओं तथा मध्य शिरा संवहन बंडल का माप शिराओं के माप पर आधारित होता है। यानी यदि हम बात करें तो इन संवहन बंडल का जो माप है वो वेंस और मिडरिप की माप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि इन संवहन मंडल का जो अमाप है या माप है वो वेंस और मिडरिप के माप पर आधारित होता है, उसके बेस पर इनका माप निर्धारित किया जाता है। शिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका शिरा विन्यास में भिन्न होती है। यानी जो शिराओं की मोटाई है यहाँ पर हम बात करेंगे तो द्विबीजपत्रियों में जालिका व शिरा विन्यास मिलता है। तो इस जालिका व शिरा विन्यास में शिराओं की मोटाई जो है वो अलग अलग मिलेगी या भिन्न होती है। शिराओं की मोटाई यहाँ पर अलग पाई जाती है। संवहन बंडल जो होते हैं वो संयुक्त बहिर्फ्लोमी और मध्यादिदारुक होते हैं। तो ये फिर आपको याद रखना है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और एंडार्क प्रकार के जो संवहन मंडल है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, मध्यादिदारुक होते हैं। प्रत्येक संवहन मंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है
और इन मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की परत को जो कि सघन होती है हम बंडल शीत या बंडल अच्छद कहते हैं। तो आपको याद रखना है। 6.8 ए में देखो और सवन मंडल में जाइलम के स्थान को देखो। तो आपको यहाँ पर ए में दिखाया रखा है कि ये आपकी पृष्ठाधारी लीफ का लंबवत एक काट है जिसमें आपको अभ्यक्ष बाह्य त्वचा आपको दिख रही है, अपक्ष बाह्य त्वचा आपको दिख रही है, और फिर आपको पर्ण मध्योतक नज़र आ रहा है ना, और खम्भ पेरेन्काइमा आपको दिख रहा है, और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में आपको वायु गुहिका यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बिल्कुल आपको डायग्राम भी यहाँ पर देखना है। आगे हम समद्विपार्श्वी पत्ती या एक बीजपत्री पत्ती की बात करते हैं। तो देखिए, एक समद्विपार्श्वी पत्ती का शरीर तथा पृष्ठाधार पत्ती का शरीर या एनाटोमी जो होती है वो लगभग समान होती है, लेकिन इनमें कुछ भिन्नता भी है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल पाई जाती है, और इसमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है, और दोनों ही सतह पर जो रंध्र होते हैं वो समान होते हैं। जबकि हमने पृष्ठधारी पत्ती में देखे हैं कि निचली सतह पर रंध्र ज़्यादा होते हैं और ऊपर सतह पर कम होते हैं, कभी कभी होते भी नहीं है। यहाँ पर दोनों ही सतह पर रंध्रों की संख्या समान होती है और ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल पाई जाती है। चित्र 6.8 बी में आपको ये दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एक बीजपत्री पत्ती के अनुप्रस्थ काट है। आगे हम देखते हैं घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली और रंगीन होती है। तो विशेष रूप से घास की हम बात कर रहे हैं। तो बाह्य त्वचा की जो ऊपरी बाह्य त्वचा की जो कुछ कोशिकाएं हैं वो लंबी होती है, खाली होती है, रंगीन होती है, कलरलेस होती है। इन कोशिकाओं को आवर्ध त्वक कोशिकाएं या बुलीफॉर्म सेल्स हम बोलेंगे। तो बिल्कुल आपको बुलीफॉर्म सेल्स याद रखना है। हिंदी में आवर्ध त्वक कोशिकाएं इन्हें कहेंगे, और ये कोशिकाएं घास में पाई जाती है, ऊपरी बाह्य त्वचा में होती है, लंबी, खाली और रंगीन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता रहता है, घास में कौन सी कोशिकाएं मिलती है? तो बुलीफॉर्म सेल्स, और विशेष रूप से एक बीजपत्री पत्ती की विशेषता है। जब कोशिकाएं स्फीत होती है, टर्जिड होती है, फुली हुई होती है, तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता प्रदान करती है। यानी जो पत्तियां मुड़ गई है उनको ये खुलने में सहायता करेगी। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए मुड़ जाती है। तो ध्यान रखेंगे, ये पत्तियां इसलिए मुड़ी है ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो कम हो जाए, और फिर इन मुड़ी हुई पत्तियों को सही करवाने में ये आवर्ध त्वक कोशिकाएं अपना काम करेगी। ये स्फीत हो जाती है, टर्जिट हो जाती है, और इन मुड़ी हुई पत्तियों को खोल देती है। एक बीजपत्री की पत्तियों में शिराविन्यास समानांतर होता है, तो आपको पता ही है। वहाँ पर जालिकावत शिराविन्यास मिलता है डोर्सिवेंट्रल लीफ में, और यहाँ पर आइसोबाइलेटरल लीफ में आपको समानांतर शिराविन्यास पाया जाएगा। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती को लंबवत काट में देखते हैं, जिसमें सवन मंडल का माप भी एक समान होता है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों जो लीफ है, एक बीजपत्री पत्ती की संरचना हमने देखी है और द्विबीजपत्री पत्ती की संरचना हमने देखी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो जो एक बीजपत्री पत्ती है उसके अंदर पेलिसेड जो टिश्यू है मेसोफिल सेल्स के अंदर, और स्पॉन्जी जो टिश्यू है वो इस प्रकार का यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं मिलता। यानी एक बीजपत्री पत्ती में पर्ण मध्योतक जो है वो डिवाइड नहीं पाया जाता, जबकि ऊपर आपको पर्ण मध्योतक, खंभ पर्ण मध्योतक और स्पॉन्जी पर्ण मध्योतक में डिवाइड दिख रहा है। यानी द्विबीजपत्री में तो ये डिवाइड होता है, लेकिन एक बीजपत्री में ये डिवाइड नहीं पाया जाता। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी ग्रोथ लेंगे और उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।